शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये भ्रमण विद्यार्थियों को अपने और दूसरों के अनुभव से सीखने का एक अच्छा अवसर देते हैं। जब विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण पर जाते हैं तो वे अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से किसी भी विषय वस्तु को देखते हैं और उसका वर्णन करने में सक्षम हो जाते हैं। उनके जो भ्रम होते हैं और जो मिथ्या धारणाएं होती है वह भ्रमण पर जाने से दूर होती है। इसलिए विद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करते रहते हैं ताकि वे विविध जलवायु, वातावरण, विकास, इतिहास, संस्कृति, उद्योग जगत से वास्तविक रूप से अवगत हो सके। विषय के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाता है, जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी, केमिस्ट्री इत्यादि विभाग से समय समय पर विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक स्थलों पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं। शैक्षणिक भ्रमण से व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि मानवता का सही अध्ययन मनुष्यों के अध्ययन से ही संभव है। शैक्षिक भ्रमण का शिक्षा के क्षेत्र में अपना अलग ही महत्व है। शैक्षिक भ्रमण से हम प्रकृति की सुंदरता से रूबरू होते हैं। इसलिए प्रकृति से हम जो भी सीखते हैं वह ज्ञान हमारे लिए दीर्घकालीन तथा स्थायी बना रहता है। तो चलिए आप भी एंजॉय कीजिए हमारे इस शैक्षणिक भ्रमण का और देखते रहिए हमारे इस ट्रैवलिंग ब्लॉग को। तो ये है हमारे साथ पीटीआई श्री अनिल कुमार जी और इनसे जानेंगे कि आज स्कूल का ट्रिप लेके ये कहाँ जा रहे हैं। आज हम संडे के दिन पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो हमारा ये सालाना हमारा होता है। तो हम आज अटल टनल और अंजनी महादेव जा रहे हैं। तो बहुत जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो फुल एंजॉय में चल रहे हैं बच्चे, तो भरपूर मस्ती कर रहे हैं। हम नॉर्थ फोर्टर और साउथ फोर्टर दोनों का जो है बच्चों को भ्रमण करवाएंगे। साथ में थोड़ा सा सीसू जो गांव है उसका भी हम थोड़ा सा नजारा करवाएंगे। और ये अभी ये है विशाल सर हमारे, इनसे जान लेते हैं कि सर कहाँ जा रहे हैं आज। अभी हम अटल टनल जा रहे हैं और ये स्कूल की तरफ से एक हमारा बच्चों को ले जाने के लिए एक शैक्षणिक भ्रमण है। ठीक है सर, थैंक यू। ये हमारे पास रीनू मैडम जी हैं और लड़कियों की ये बस है सामने और इस बस में ये इंचार्ज हैं, साथ में गीता मैडम जी हैं। तो इनसे जानेंगे कि आज कहाँ जा रहे हैं और किस प्रकार का ये भ्रमण है। राष्ट्रीय पाठशाला पिपला आगे के सभी छात्र, छठी से 10 तक के सभी छात्र जिन्हें शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जा रहा है। तो ये बच्चे इतने उत्साहित हैं कि क्या कहें। ये लग रहा है कि हम कब से वहाँ पहुँचे और कितना एंजॉय हम करें बस से। आज आप कहाँ जाने वाले हैं? आज हम सबसे पहले अटल टनल क्रॉस करेंगे, उसके बाद बच्चों को वहाँ पर एंजॉय करवाएंगे, उसके बाद वहीं पर कुछ जानकारियाँ देंगे और उसके पश्चात हम लोग तेलंगाना जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं अटल टनल और यहाँ बहुत से बच्चे आप देख पा रहे हैं पिपला के स्कूल से, और ये सारे बच्चे एंजॉय करेंगे, आज अटल टनल जाएंगे। और अब हमें किसी एक बच्चे से पूछ लेते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या करेंगे। तो ये है हमारे पास 10वीं कक्षा का छात्र पारस, और पारस से जानेंगे कि आज कहाँ जा रहे हैं हम। आज मनाली जा रहे हैं। मनाली जा रहे हैं। और बच्चों से और कैसा लग रहा है? आज हम अटल टनल जा रहे हैं। घूमना बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरे को। बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। शैक्षणिक भ्रमण छात्रों के गहन चिंतन कौशल को बढ़ाती है और छात्रों को किसी विषय या विषय के बारे में एक अलग से दृष्टिकोण से सोचने का मौका देती है। कई बच्चों को अपने परिवार के साथ विशिष्ट क्षेत्र भ्रमण स्थलों का अनुभव मिलता है और कईयों को नहीं मिलता है। एक विद्यालय यात्रा छात्रों को नए स्थानों का अनुभव करने का मौका देती है।
छात्रों को नियमित शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है, जहां पर छात्र खुले वातावरण में शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से परिभाषित करते हैं और सीखते हैं। शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से छात्रों में एक अलग सी अनुभूति जागृत होती है, जिससे वे हमारे देश की विभिन्नताओं जैसे इतिहास, विज्ञान, शिष्टाचार और प्रकृति को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं। भ्रमण विधि एक प्रकार से निरीक्षण विधि की पूरक है। निरीक्षण विधि का प्रयोग उस समय ही सफल हो सकता है जबकि पर्यटन विधि को अपनाया जाए। भ्रमण विधि से छात्र भौगोलिक वास्तविकताओं से परिचित होते हैं और वे विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण करके ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के भ्रमण से पुस्तकों में पढ़ी धुंधली छवि प्रकाशित होकर साकार हो जाती है। भ्रमण द्वारा शैक्षिक लाभ होते हैं जिसका आसानी से वर्णन नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक वेकन ने कहा है कि युवा वर्ग के लिए भ्रमण शिक्षा का अंग है, जबकि बड़े लोगों को इससे अभी हमने मनाली को क्रॉस कर लिया है और सोलंगनाला को क्रॉस कर लिया है और अटल टनल की ओर हम बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक भ्रमण का विशेष महत्व है। मानव सुंदर कलाकृतियों से परिचित होते हैं, कुदरत के कुछ रहस्यों से भी परिचित होते हैं, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। शैक्षिक भ्रमण में हम परोक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जिससे हमारा ज्ञान स्थायी होता है और मनोरंजन के माध्यम से सीखना शिक्षा का एक अच्छा माध्यम भी है। इसी कड़ी में हमारे विद्यालय राजकीय उच्च पाठशाला पिपलागे से भी छात्र एवं छात्राएं भुंतर से आज अटल टनल होते हुए शिशु लेक तक जाएंगे और जिसमें प्रकृति का सुंदर दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही साथ अटल टनल के बारे में भी जानेंगे और पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ़ के बारे में भी जानेंगे और साथ में शिक्षा से संबंधित चाहे वह भौगोलिक जानकारी हो, चाहे वह विज्ञान से संबंधित जानकारी हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित जानकारी हो, उन सभी जानकारी से हम विद्यार्थियों को आज अवगत करवाएंगे। अभी हम अटल टनल रोहतांग पहुंच चुके हैं। अभी आप देखेंगे कि यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इस टनल का नाम अटल टनल पड़ा। यह रोहतांग में बनी हुई है। इसकी कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर है और अंदर चारों ओर अच्छे से रोशनी का प्रबंध किया गया है। साथ ही में यहाँ पर आप लोग स्पीड लिमिट भी देख पा रहे होंगे। यहाँ अधिकतर स्पीड लिमिट 60 और न्यूनतम स्पीड लिमिट 40 यहाँ पे दी हुई है। इसी के अनुसार यहाँ पर वाहन इत्यादि को चलाना पड़ता है, जिससे कि दुर्घटनाओं की संभावना कम से कम हो सके। और ये देखेंगे आप हमारे विद्यालय के छात्र किस तरह से अटल टनल को देखकर झूमते हुए आनंद लेते हुए। और अभी हम अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर निकल चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं लाहौल का नज़ारा, बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ और यहाँ सामने आपको लेह, श्रीनगर, लद्दाख
इत्यादि जाने के लिए साइन बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ दिखाई देगा। लोग यहाँ पर घूमने के लिए हर रोज़ आ जा रहे हैं। अभी दोपहर के लगभग 11:30 के आसपास का समय हो चुका है और हम लोगों ने यहाँ के ठंडे मौसम को देखकर यह निर्णय लिया कि हम पहले शिशु लेक तक जाएंगे और वापसी पर यहाँ आकर के रुकेंगे और विद्यार्थियों को अटल टनल के बारे में जानकारी देंगे। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है, जिस कारण से शिशु लेक तक का यह रास्ता आप देख पा रहे होंगे। रोड पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है क्योंकि आज धूप भी खूब खिली है, तो मौसम भी थोड़ा गर्म सा यहाँ का है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं शिशु गांव के नज़दीक शिशु लेक के पास और यहाँ पर लोगों की आवाजाही और पर्यटकों का आना जाना लगातार जारी है। तो बस को पार्किंग एरिया में ले जाने के बाद हम विद्यार्थियों के साथ यहाँ पर बर्फ़ में खूब मस्ती करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे इस शैक्षणिक भ्रमण और ट्रैवलिंग ब्लॉग को। One, two, three। अभी हम पहुंच चुके हैं शिशु लेक और ये हमारा स्टाफ है पीछे, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे सामने है हमारे पास यहाँ पे गीता मैडम जी, ये LT मैडम जी, प्रमिला मैडम जी, और यहाँ पे विशाल सर, ये जो व्यस्त हैं सेल्फी लेने में, और साथ में रीनू मैडम जी खेलते हुए बर्फ से खेलते हुए। और आइए पूछते हैं हिंदी वाली मैडम से अपनी कि कैसा लग रहा है यहाँ आके। तो बहुत अच्छा लगा। मैं आज हम पहुँच गए हैं शिशु लेक। और बताइए आपको कैसा लग रहा है बर्फ में खेलना? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। आनंद विभोर हो गए हम आके। गीता मैडम जी हमारे पास, इनसे सुनिए। मैम, आज हमारा ट्रिप आया है स्कूल का और अभी हम कैसा लग रहा है? पहुंचे, बहुत ही अच्छा, आनंद विभोर हो गए हम तो, बहुत अच्छा। बच्चे भी बहुत पसंद है। और ये विशाल सर जो वीडियो बनाने में मशगूल है। ये हमारे PTI जी, ये PTI जी बर्फ से खेलते हुए, और इन्होंने देखो गोला दाग दिया है। बात करेंगे और देखिए ये किस तरह से गोले दागते हुए। आज हम आ गए हैं शिशु लेक में और ये आप सामने देख पा रहे होंगे हमारे बच्चे जो राजकीय उच्च पाठशाला पिपलागे से आए हुए हैं, और ये सारे बच्चे आज शिशु लेक में बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। और इस सर्द भरे मौसम में हमने यह शैक्षणिक यात्रा जो यहाँ पे आयोजित की। इस शैक्षणिक यात्रा में हम लोगों ने बच्चों को जो रोहतांग टनल है जो 9.2 किलोमीटर का है, इस यात्रा के बारे में बताया, और साथ में बच्चों को अभी बर्फ़ के बारे में
किस तरह से बर्फ़ बनती है, साइंस से रिलेटेड जो जानकारी थी वो बच्चों को दी। और ये हमारा स्टाफ है, अभी देखेंगे आप सामने कि यहाँ पे नाटी, माछली नाटी, और साथ में चारों ओर आप देखेंगे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, और साथ में पिघलती हुई यह बर्फ़। और इस बर्फ़ से पिघल करके जो छोटी सी नदी यहाँ पे बन रही है वो ऐसे भी लुभावना नज़ारा बना रहे हैं। तो चलिए आगे की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं, और अब आगे की जानकारी आप पीडीआई जी से लेंगे। सबसे पहले तो मैं कैमरामैन अपने शास्त्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को बोलने का मौका दिया। अभी एक्चुअली हम शिशु पॉइंट पे पहुँच गए हैं, जहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा, चारों तरफ मेरे या बच्चों के चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। तो ये सामने मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है वो सिसु गांव है, और उसके आगे थोड़ा सा जब हम आगे चलते हैं तो आगे चल के तांदी जो संगम पॉइंट है, जहाँ पे चंद्र और बागा दोनों नदियों का संगम होता है। और ये मेरे पीछे वाली साइड यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोर्टर रह गया। तो यहाँ पे एक झील है, तो झील भी बनी हुई है, चारों तरफ हमें दर्शक ही दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ हमारी जो हमने जो जंबाल बस की हुई है उनकी गाड़ियाँ भी हमारे सामने खड़ी हैं, और यहाँ पे स्नो स्कूटर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नाटी का बहुत ही दृश्य आपके सामने, हमारे स्कूल का स्टाफ, साथ में हमारे स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे साथ गा बजा रहे हैं, साथ में आपको कुलवी ढोल जो है वो भी सुनने को आपको देखने को आपको मिल रहा है। और बहुत ही बच्चे जो हैं साथ में नाटी का एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ में हमारे अध्यापक साथी भी नाटी का एंजॉय ले रहे हैं। इधर हमारे सामने विशाल सर जी जो गणित विषय के अध्यापक हैं, और बर्फ़ के गोले वो दाग रहे हैं बच्चों के साथ, और अध्यापक साथियों के साथ वो खेल रहे हैं। इधर सामने हमारे सामने वाली साइड हमारे पर्यटक जा रहे हैं, और यहाँ बहुत ही बड़ी पहाड़ी है, तो पहाड़ी के सामने जो है बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई है। बहुत सुंदर नज़ारा देखने को हमें मिल रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो अभी हम हैं शिशु लेक में, और आप देख रहे हैं हमारे ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के कुछ एक छात्राएं, और इनसे जानेंगे कि इनको यहाँ आकर के किस तरह से महसूस हो रहा है और यहाँ बर्फ़ में खेलना कैसा लग रहा है। ये है हमारे पास 7वीं कक्षा की छात्रा यामिनी, इनसे जानते हैं बेटा। तो हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज से पहले हमने यहाँ पे ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा, हम पहली बार यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बहुत बर्फ़ है और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है यहाँ आके। हम इतनी दूर आए यहाँ से, जब हम स्कूल से निकले तो बहुत ज़्यादा जोश था हमारे अंदर, यहाँ आके भी उतना जोश और ज़्यादा बढ़ गया है। जितनी खुशी हमें कल और थी उससे कई ज़्यादा आज हो रही है, क्योंकि हमारे वहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती, तो पहली बार हमें स्कूल से लाया यहाँ पर, और हमने पहली बार अटल टनल भी देखी। गाइस हमें ऐसा लग रहा है हम जन्नत में पहुँच गए, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी और बर्फ़ है। गाइस हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमने पहली बार ऐसा कुछ यहाँ देखा है कि बर्फ़ ही बर्फ़, हम पहली बार यहाँ आए हैं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमने ऐसा नज़ारा अपने कुल्लू में कभी नहीं देखा है। ये नज़ारा लाहौल स्पीति में है, अभी हम बर्फ़ से खेल रहे हैं। हमें आके यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है हमारी कुल्लू में, यहाँ पे इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती है। और ये है हमारे पास 10वीं कक्षा की छात्राएं जो यहाँ पे बर्फ़ में आनंद ले रही है। और अब जानते हैं इनसे कि आज का ये टूर जो हमारा शैक्षणिक टूर है ये किस तरह का लग रहा है, और यहाँ आकर के इनको कैसा महसूस हो रहा है। हमें अच्छा महसूस हो रहा है, और यहाँ पर हम आपको बर्फ़ देखने के लिए मिल रही है। यहाँ हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और यहाँ पे हमें बर्फ़ देखने को भी मिल रही है। बहुत दिनों बाद हम यहाँ पे बर्फ़ देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हम काफ़ी टाइम बाद बर्फ़ देखी और हमें बहुत आनंद आया। ये है हमारे पास 10वीं कक्षा की छात्राएं जो यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, और इन लड़कियों से भी जानते हैं कि इनको यहाँ आकर के कैसा महसूस हो रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत ठंड भी है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। यहाँ पे चारों ओर बर्फ है। हमारे कुल्लू में इतनी बर्फ नहीं पड़ती जितने सिस्सू में पड़ती है।
हमने देखेंगे आप ये विशाल सर को बच्चे सभी मौज मस्ती इनके साथ करते हुए, और सारे बच्चे इनके पीछे पड़ गए हैं और देखिए किस तरह से आनंद ले रहे हैं और बर्फ़ का भरपूर आनंद ये लोग ले रहे हैं और खूब मस्ती करते हुए। और ये हमारे विद्यालय से अध्यापिकाएं और हमारे विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं जो आज के इस टूर का भरपूर आनंद लेती हुई देखिए कितना ज़्यादा आनंद कर रहे हैं ये लोग। अभी आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ है राजकीय उच्च पाठशाला पिपलागे की अध्यापिका श्रीमती रिन्नू जी, जो छात्र एवं छात्राओं को लेकर के शैक्षणिक भ्रमण पर निकले हैं। तो इनसे यह जान लेते हैं कि आज का यह शैक्षणिक भ्रमण किस तरह का रहेगा और विद्यार्थियों को क्या क्या जानकारियाँ दी जाएगी और आप लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी हम इनसे लेते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आज राजकीय उच्च पाठशाला पिपलागे का शैक्षिक भ्रमण है, तो यहाँ आकर बच्चे बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है हमें भी। हालांकि हम पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं, किंतु बच्चों के साथ एंजॉय करने का अलग ही कुछ मज़ा आ रहा है। एक तो यहाँ पे बर्फबारी हुई है और बच्चे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही किसी हम स्वर्ग में आ गए हैं। चारों ओर जो पहाड़ है वो बर्फ से ढके हुए हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये हमारी सिसु घाटी है, हमारे यहाँ जो है वो यहीं पर स्थित है और यहीं पर हेलीपैड है और ये बारालाचा, और यहाँ पर ये हम जहाँ जिस ओर से आए हैं वो वाला पहाड़ है और ये आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत ही अद्भुत सुंदर नज़ारा है। नीला आसमान और खूब धूप खिली हुई है और बहुत ही इन पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी घाटी बहुत ही सुंदर घिरी हुई है बर्फ से, और साथ ही नदी बह रही है। यहाँ पर दो नदियाँ हैं, चंद्र और भागा, जो कि तांदी पुल पर आके इकट्ठे हो जाती हैं। तो इस तरह से आप सभी देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर दृश्य है और आज जो धूप है वो भी खूब खिली हुई है। तो सभी बच्चे और सभी अध्यापक साथी जो हैं, कर्मचारी जो अन्य आए हुए हैं, सभी यहाँ पर खूब आनंद ले रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री की हल्की सी जानकारी लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ है अध्यापिका श्रीमती गीता देवी जी, तो इनसे जानते हैं कि यहाँ के जो ये भौगोलिक स्थिति है इसके बारे में और अपने इस शैक्षणिक टूर के बारे में। अभी हम राजकीय उच्च विद्यालय पिपलागे के बच्चों को लेकर जो है शैक्षिक भ्रमण के लिए सिसु पहुँचे हुए हैं। ये है यहाँ पे सामने जो दिख रही है सिसु लेक है, जो बुरी तरह से जम गई है। यहाँ पे साथ में ही ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है बारालाचा दरा और पीछे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और साथ में नदी बहती हुई चंद्रा नदी शायद। और हम यहाँ पे बच्चों को बता रहे हैं कि बर्फ़ कैसे बनती है या बर्फ़ का कैसे होता है या कैसे इससे कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है, ये सब बता रहे हैं और बच्चे बहुत खुश हैं और काफ़ी कुछ बच्चों को यहाँ पे आके सीखने को मिल रहा है। और सामने यहाँ पे है ये राजा घेपन जी का मंदिर भी सिसु गांव है जो सामने दिख रहा है, और साथ में ही यहाँ पे है डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, और सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं, वो लाहौल स्पीति यहाँ से दिख रहा है। और बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार यहाँ पे आए हैं और बहुत खुश हैं और बहुत कुछ बच्चों को सीखने को भी मिल रहा है यहाँ पे। धन्यवाद गीता मैडम जी। और ये थे हमारे अध्यापक जिन्होंने यहाँ की कुछ एक जानकारी दी। ये सामने आप स्नो स्कूटर देख रहे हैं और सामने ही बर्फ़ से ढकी हुई ये बर्फ़ की चोटियाँ, और यहाँ पर आकर के सभी चाहे वो बच्चे हों या फिर हमारे अध्यापक वर्ग हो, ये सभी यहाँ पे आकर के एंजॉय कर रहे हैं और सभी लोग जो है फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो इत्यादि खींच रहे हैं। और पर्यटक आप देख रहे हैं उस नदी से जो बर्फ़ से पिघल कर बनी हुई है और उसके दूसरी साइड जा कर के भी आनंद ले रहे हैं। और प्रकृति का ये सुहावना दृश्य जो है यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर यहाँ का यह दृश्य। अभी कुछ देर हम यहाँ पे रुकेंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। कितना सुंदर नज़ारा। यहाँ पे आजकल सैलानियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि अभी हाल ही में थोड़ी सी हल्की सी बर्फबारी हुई है
और सैलानियों का जमावड़ा यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने बारालाचा दर्रा और इसके साथ ही बड़ा सुंदर यह शिशु गांव और सामने की जो दूर की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है हमें, यह लाहौल स्पीति का एरिया है। यहाँ से लगभग लाहौल स्पीति का बॉर्डर हमारा यह शुरू हो जाता है और यहाँ से आगे अब लाहौल स्पीति का यह पूरा दृश्य आप देख पा रहे होंगे। यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि मानो यह हिमभूमि जो है हमारी चांदी की तरह चमक रही हो। यह हिमाचल प्रदेश हिम का आंचल जिस तरह से इसका नाम है इसको चरितार्थ कर रहा हो। इसी के साथ मिलते हैं अब थोड़ी देर में, देखते रहिए हमारे इस ट्रैवलिंग ब्लॉग को। यात्राएं हमें नए स्थान पर जाने तथा नए लोगों से मिलने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। हम वहां की हर चीज़ को अच्छी तरह से जान पाते हैं। नए स्थानों पर यात्रा करने से हम वहां का अच्छे प्रकार से निरीक्षण कर सकते हैं। हम अपने मन में ऐसी तस्वीरें बना लेते हैं जो हमें कभी नहीं भूलती। शैक्षिक भ्रमण में हम परोक्ष नहीं बल्कि हर एक वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जिससे हमारा ज्ञान स्थायी होता है। साथ ही रसानुभूति की प्राप्ति होती है और यह मनोरंजन के साथ साथ सीखने का भी एक अच्छा माध्यम है। इसके बाद विद्यार्थियों के साथ कुछ एक बहुमूल्य क्षण बिताने के बाद यहाँ से हम लगभग 2 बजे के आसपास वापसी पर निकल पड़े, क्योंकि अगला पड़ाव हमारा अब नॉर्थ पोर्टल अटल टनल के पास रहेगा। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी हम अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से कुछ ही दूरी पर हैं। अब हम विद्यार्थियों के साथ नॉर्थ पोर्टल पर जाकर के नज़दीक से इंजीनियरिंग कारीगरी को देखेंगे और किस प्रकार से पहाड़ को चीरते हुए इस टनल का निर्माण किया गया, ताकि लाहौल स्पीति के लोगों को, जो कि 4-5 महीने लगभग बर्फ़ पड़ने के कारण सभी अन्य ज़िलों से कट जाते थे, उनके लिए किस तरह से सरकार ने सुविधा प्रदान की है। और साथ में यह देखेंगे कि इसे बनाने में किस तरह की कारीगरी उपयोग में लाई गई है और इसे बनाने में कितना समय और कितनी लागत भी लगी है। ये हमारे शास्त्री जी आ रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ अटल टनल से संबंधित कुछ एक जानकारी साझा करने के बाद हमने यहाँ पे ग्रुप में छायाचित्र खींचे और फिर हम बस में बैठकर इसके साउथ पोर्टल की ओर चल पड़े। और यहाँ पर भी हमने बच्चों के साथ कुछ एक छायाचित्र खींचे और बच्चों को इस टनल के निर्माण से संबंधित कुछ एक जानकारियाँ दी। और उसके बाद हम लोग अपने अगले पड़ाव की ओर, जो हमारा सोलंग नाला में था, वहाँ के लिए चल पड़े। यहाँ पर हमने सभी शैक्षणिक भ्रमण पर आए हुए विद्यार्थियों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था की और कुछ एक फलाहार किया और साथ में चाय पान की भी व्यवस्था की गई। और बच्चों ने यहाँ पर बैठ कर के अपना दोपहर का भोजन का आनंद लिया और साथ में
ग्रुप्स में कुछ एक फ़ोटो इत्यादि खींचे और इसी के साथ फिर हम यहाँ से आगे की ओर चल पड़े। खिलखिलाती हुई धूप हो और साथ में भूख लगी हो तो फिर पिकनिक पार्टी का अलग ही मज़ा है। ये सामने देखिए प्रमीला मैडम जी और हमारे अन्य कर्मचारी भोजन का आनंद लेते हुए यहाँ पर चाय बन रही है और रीनू मैडम जी भोजन को सबके लिए परोसते हुए और हमारे शारीरिक अध्यापक श्रीमान अनिल कुमार जी भोजन का आनंद लेते हुए और बाकी सभी जो विद्यार्थी यहाँ आए हैं सभी भोजन का आनंद ले रहे हैं। और ये बन रही है चाय और ये हैं हमारी सीनियर कुक श्रीमती कोयला देवी जी जो अपने काम के प्रति ईमानदारी के साथ तल्लीन हैं। क्या क्या मसाला डाला जी आपने इसमें? और जूनियर कुक जो है पहले ही खाना खाते हुए और सबको भोजन परोसने के बाद स्वयं भोजन का आनंद लेते हुए रीनू मैडम जी सबसे लास्ट में बैठी हूँ और आधा आधा खाते हुए। और ये हमारे विद्यालय के छात्र जो यहाँ पर ग्रुप में बैठकर भोजन का आनंद ले रहे हैं और कुछ एक छायाचित्र जिन्होंने खिंचवाए और सीनियर पाचक कोयला देवी जी के साथ भोजन के उपरांत सामान की व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुए चाय पान फलाहार और भोजन के उपरांत हम लोगों ने विद्यार्थियों को सोलंग नाला में कुछ एक जानकारी दी और उसके बाद फिर हम यहाँ से वापसी की ओर जहाँ पे हमारी बस खड़ी थी वहाँ के लिए सभी विद्यार्थियों के साथ चल पड़े। बाय बाय बाय। बड़ी हो गया साइड पे खींच लिया थोड़ा सा चलो। कुछ ढिल्ली होगी चाल। बर्फ से बचने के लिए बहुत मज़ा आया। अच्छा बहुत मज़ा आया जी। ये टूर जो था बच्चों का शैक्षणिक एक टूर था और बड़ा आनंद आया। बच्चों ने खूब एंजॉय किया। हमारे पीटीआई जी ने रूल और रेगुलेशन का पूरा ध्यान रखा। थैंक यू। कितने की भैया? ये बच्ची क्यों हुई? यहाँ से लो, यहाँ से करो कितने की बोला आपने? 30 से 50 की करो। और ये सामने खड़ी हैं हमारी तीनों बसें जिस पे हम आज की यह यात्रा कर रहे हैं। और अभी हमें यात्रा करते हुए शाम का समय हो चुका है और अभी चल पड़े हम सभी बस में बैठकर वापस। तो यह था हमारा आज का शैक्षणिक भ्रमण। उम्मीद है आप लोगों को
आज की यह यात्रा हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से देखने को जो मिली है वह आनंददायी लगेगी। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।